एसईओ कोर्स के इस वीडियो में आज हम जानेंगे गूगल पांडा अपडेट के बारे में। दोस्तों, ये जो एल्गोरिदम्स होती हैं, जैसे अलग अलग एल्गोरिदम्स हैं, छोटी बड़ी मेजर माइनर एल्गोरिदम्स हैं। तो अब जैसे कि हम एसईओ कोर्स में आपको हर एल्गोरिदम के बारे में एक्सप्लेन करेंगे, बिकॉज अगर आपके बेसिक्स बहुत क्लियर हैं, आपको पता है कि गूगल या दूसरे सर्च इंजन किस तरीके से काम करते हैं, किन एल्गोरिदम्स का क्या फायदा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आपके लिए एसईओ में रिजल्ट्स लाना हो जाता है आसान, और आपको स्ट्रेटेजी बनाने में भी बहुत मदद मिलती है इन सब चीजों से। और जिन लोगों के बेसिक्स क्लियर नहीं होते एसईओ के अंदर, वो कभी भी लॉन्ग टर्म में रैंकिंग नहीं ला सकते। ठीक है, फर्स्ट पेज की बात हो रही है, मैं बात नहीं कर रहा हूँ 7वें पेज 10वें पेज, फर्स्ट पेज की बात हो रही है, बिकॉज कंपटीशन वही है असली। उसके अलावा जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जहां पर हजारों पेजेस होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर काम करना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज जो एसईओ कर रहे हैं मैक्सिमम लोगों ने ऑन पेज ऑफ पेज सीख लिया, बट बेसिक अच्छे से क्लियर नहीं करे हैं, जो कि आपको आना चाहिए। तो इसलिए अभी इस पर्टिकुलर टॉपिक पे हम बात करेंगे पांडा अपडेट के बारे में, इसकी कंप्लीट आपको जानकारी देंगे। दोस्तों, जैसे कि जो गूगल है, गूगल ये जो पांडा अपडेट लेकर आया, ये लेकर आया 2011 के अंदर, ये पांडा अपडेट लेकर आया था गूगल। अब कोई भी अपडेट या कोई भी एल्गोरिदम अगर इंट्रोड्यूस होती है तो उसके पीछे कोई रीजन होता है, कोई पर्पस होता है। ठीक है, अब उसका पर्पस क्या है, जो मोटिव था गूगल का इस पांडा एल्गोरिदम को लेकर आने का, वो ये था कि उसको सर्च की क्वालिटी, जो क्वालिटी ऑफ सर्च रिजल्ट्स इंप्रूव करने थे। गूगल में अगर हम कोई कीवर्ड डालते हैं, मान लो किसी ने कीवर्ड डाला डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं। तो अब मैं बात कर रहा हूं 2011 से पहले की, तब वहां पर वो साइट्स जिनके पास क्वालिटी कंटेंट नहीं है, अच्छा कंटेंट नहीं है, ज्यादा कंटेंट नहीं है, ठीक है, या स्पैमिंग कर रही हैं, बहुत सारी मतलब अनएथिकल चीजों को वो कर रहे हैं और उनकी भी रैंक आ रही है, ठीक है, तो उन पे लगाम तो लगानी थी ना, कि भाई जो मेहनत कर रहे हैं, एथिकल तरीके से चल रहे हैं, उनकी रैंक नहीं आ रही, तो उनको बेहतर रैंक देनी है। मेन पर्पस यही था। तो अगर जो क्वालिटी वेबसाइट्स होंगी, जो एथिकल तरीके से जिनका एसईओ हो रहा होगा और वो सारे पैरामीटर्स को फॉलो कर रहे होंगे, वैल्यू दे रहे होंगे यूजर्स को, उनको गूगल को ऊपर लेकर आना था सर्चेज में। और जो वैल्यू नहीं दे रहे, अनएथिकल तरीके जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको नीचे लेके जाना था। यही मेन पर्पस था पांडा का, ठीक है, और है आज भी। तो दोस्तों, यहां पर जो अब सर्च क्वालिटी कैसे बेटर होगी, जब वो पेनलाइज करेगा लो क्वालिटी वेबसाइट्स को, जिनकी क्वालिटी या जो गूगल के पैरामीटर्स के हिसाब से बनी नहीं हुई, या उसके अंदर कंटेंट नहीं है, या ऑप्टिमाइज नहीं है, उनको पेनलाइज करा जाएगा। पेनलाइज का मतलब क्या है कि बहुत ही अनएथिकल इलीगल वर्क हो रहा है तो डिलीट ही कर दिया, ब्लैक लिस्ट ही कर दिया। मगर अगर क्वालिटी नहीं है काम में, कंटेंट में, वेबसाइट में, तो उसको उसकी रैंकिंग कम कर दी जाएगी या बहुत पीछे चली जाएगी। या थिन कंटेंट का मतलब क्या है, लोगों की वेबसाइट आपने देखी होंगी, पेजेस देखे होंगे, 5-6 लाइन का कंटेंट लिख दिया, आगे सब जगह पिक्चर ही पिक्चर लगा दी, ठीक है, तो उसको कहते हैं कि बहुत ही कम कंटेंट, ठीक है, उस कंटेंट से लोगों को उतनी वैल्यू मिलती नहीं है। उसके अलावा डुप्लीकेट कंटेंट, दूसरी अच्छी वेबसाइटों ने मेहनत करके कंटेंट लिखवाया होता है, उनके कंटेंट को कॉपी करा, थोड़ा सा ट्विस्ट करा और लगा दिया, ठीक है, तो इन सब चीजों पे भी लगाम लगानी पड़ेगी। और रिवॉर्डिंग हाई क्वालिटी, जो अच्छी वेबसाइट्स होती थी जिनमें अच्छा क्वालिटी कंटेंट होता है, उसके अलावा अच्छे से ऑप्टिमाइज होती है, पैरामीटर्स को प्रोटोकॉल्स को फॉलो करती हैं सर्च इंजन के, उनको रिवॉर्ड करना, उनको अच्छी रैंकिंग देना। साथ में जो ओरिजिनल कंटेंट लिखते हैं, वैल्यूएबल कंटेंट देते हैं, एवरग्रीन कंटेंट भी बोला जाता है, उनको अच्छी रैंक देना। अब दोस्तों, इससे क्या हुआ, इसने रिड्यूस करा वेबसाइट्स की रैंकिंग को, जो लो क्वालिटी कंटेंट, जिनका गूगल सर्च रिजल्ट्स के जो लो क्वालिटी कंटेंट थी, तो उनकी रैंकिंग गूगल सर्च रिजल्ट्स में डाउन हो गई और उनकी विजिबिलिटी भी कम हो गई, साथ के साथ उनके ऊपर ट्रैफिक जाना भी कम हो गया। इस वजह से बहुत सारे बिजनेसेस हैम्पर हुए थे, जो गूगल पे जब पांडा लॉन्च हुआ था उस दौरान और उसके बाद भी, ठीक है, तो अभी तो चीजें थोड़ी कॉम्पिटिटिव हुई, क्योंकि उस समय गूगल पे इतने ज्यादा लोग नहीं थे बिजनेसेस, बट आज की डेट में आप सोचो कितना कंपटीशन है, इस बात को 11-12 साल हो गए,
कितना कंपटीशन है आजकल, हर कोई गूगल पे अपनी रैंक को चाहता है। तो अगर पैरामीटर्स हार्ड नहीं करे जाएंगे, ज़्यादा बेहतर क्वालिटी नहीं करी जाएगी, तो फिर कैसे मतलब बेस्ट टॉप पे आएगा और लोगों को उसका फायदा होगा। तो इसलिए ज़रूरी है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ फैक्टर्स हैं जो गूगल पांडा में, जो सर्च इंजन है गूगल का, वो पांडा जो इसका एल्गोरिदम आया, अपडेट आया, उसमें कंसीडर करे जाते हैं। ठीक है, तो किन चीज़ों को ध्यान में रख के वो ये सब चीज वेबसाइट्स को, उसके कंटेंट को इवेल्युएट करता है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात है वेबसाइट्स के कंटेंट की क्वालिटी। ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कंटेंट की क्वालिटी। थिन और डुप्लीकेट कंटेंट, मतलब किसका बहुत कम कंटेंट है या बिल्कुल कॉपीड कंटेंट कर रखा है, वो पैरामीटर। यूजर एंगेजमेंट मैट्रिक्स, अब यूजर वेबसाइट पे तो आ रहा है क्योंकि वो रैंक कर रही है, बट वो रुक नहीं रहा है, उसको वहां कुछ काम का मिल नहीं रहा है, वो वहां से वापस जा रहा है। ठीक है, और एक बढ़िया साइट है जहाँ क्वालिटी कंटेंट है, वहां पर यूजर आ रहा है और वहां पर वो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट या ज्यादा टाइम लगा रहा है। ठीक है, इसको बाउंस रेट भी कहते हैं कि साइट पे आए पर तुरंत वापस चलेगा, और एक होता है वेबसाइट पे आ रहा है सामने वाला टाइम लगा रहा है। ठीक है, तो यूजर एंगेजमेंट भी देखा जाएगा। साथ के साथ साइट का स्ट्रक्चर और यूजर एक्सपीरियंस, जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर वो सही से ऑप्टिमाइज्ड होगी, वेल स्ट्रक्चर्ड होगी, नेविगेशन इजी टू यूज होंगे, अच्छा यूआई यूएक्स होगा, तो सामने वाला और ज्यादा टाइम लगाएगा वेबसाइट के ऊपर। तो उन बातों का भी ध्यान रखा जाता है। और अथॉरिटी एंड ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ वेबसाइट्स, मतलब बैकलिंक्स। एक वेबसाइट की अथॉरिटी, कोई नई वेबसाइट है उसको कैसे पता लगेगा बढ़िया साइट है? तो जब बैकलिंक ऑफलाइन ऑफ पेज एक्टिविटीज के अंदर बैकलिंक्स क्रिएट करे जाते हैं, तो उन वेबसाइट्स के संग, किन के संग आपके बैकलिंक बने हैं, जो उनकी खुद की कोई अथॉरिटी नहीं है। ठीक है, या वो वेबसाइट्स जिनके DAPA अथॉरिटी बहुत अच्छी है, उनके संग आपको बैकलिंक मिले हुए हैं, जेन्युइन बैकलिंक मिले हुए हैं। तो ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो मेजर हैं, जो पांडा देखता है, एनालाइज करता है, जिसके बेसिस पे वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ाता है, घटाता है। तो उम्मीद करता हूँ पांडा अपडेट के बारे में अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू।